शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इस पर अलग से वीडियो बनाया गया है। अनुच्छेद 24 जो है यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर रखने पर रोक लगाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल अधिकार के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। यह अनुच्छेद जो है बच्चों के कल्याण के लिए है और बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 24 को अनुच्छेद 39E और अनुच्छेद 39F के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति को सुनिश्चित करे और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी उम्र या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39 का खंड ई राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी नीति बनाए जिससे प्रत्येक नागरिक से जबरन मजदूरी करवाना सुनिश्चित हो, जिसमें कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इसमें ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम का प्रावधान है। अनुच्छेद के खंड एफ में शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से बाल एवं युवा वर्ग की सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 39E और F के साथ पढ़ा जाएगा। इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है। यह बच्चों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39 के माध्यम से यह राज्य पर दायित्व डालता है कि वह सुनिश्चित करे कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो तथा उन्हें वित्तीय समस्याओं के कारण हानिकारक स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। यह बच्चों को हानि रहित कार्य में लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून लाए गए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बालकों के नियोजन अधिनियम 1938। यह अधिनियम रेलवे तथा अन्य परिवहन साधनों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है, यानी कि प्रतिबंध लगाता है। अगला है कारखाना अधिनियम 1948। भारत की आज़ादी के बाद अपनी तरह का यह पहला कानून था जिसमें कारखानों में बाल मजदूरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय की गई थी। इस अधिनियम में न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और बाद में 1954 में इसमें संशोधन करके 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रात में काम पर रखने पर रोक लगा दी गई। अगला है खान अधिनियम 1952। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को खदानों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यह कानून भारत में बाल श्रम की समस्या को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। यह बताता है कि बच्चों को कहाँ और कैसे काम पर रखा जा सकता है और कहाँ यह निषिद्ध है। अधिनियम में बच्चों को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अभी 14 वर्ष का नहीं हुआ है, यानी कि जिसका एज 14 वर्ष से कम है वह बच्चे के कैटेगरी में आता है। यह 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
अगला अधिनियम है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है और 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार देने पर भी रोक लगाता है। अधिनियम ने उल्लंघन के लिए दंड बढ़ा दिया और कुछ शर्तों के तहत पारिवारिक व्यवसायियों और कलाकारों के रूप में बच्चों के रोजगार की अनुमति दी। अगला अधिनियम आया 2017 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2017। 2017 में सरकार ने बाल एवं किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास के लिए एक व्यापक और विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करने के लिए इन नियमों को अधिसूचित किया। नियमों ने पारिवारिक उद्यमों से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया और काम के घंटे और शर्तें निर्दिष्ट करके कलाकारों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए। अब अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 के बारे में बात करेंगे, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 24 के साथ जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21A को एक संवैधानिक प्रावधान माना जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 24 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 के ऊपर अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें अनुच्छेद 21A के बारे में यानी कि शिक्षा के अधिकार के बारे में डिटेल में बात किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। इस प्रावधान को 2002 में अनुच्छेद 21 के साथ संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले का प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान था क्योंकि इसमें 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। इसलिए अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 को सामूहिक रूप से बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल श्रम के निषेध का अप्रत्यक्ष आह्वान माना जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 21 को भी अनुच्छेद 24 के सहायक प्रावधान के रूप में समझा जा सकता है क्योंकि इसका दायरा पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया था, 2002 में इसके लागू होने से पहले उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे अनुच्छेद 24 के सहायक प्रावधान के रूप में माना जा सकता है। तो हमने जाना अनुच्छेद 24 के बारे में जो कि बच्चों के कल्याण के लिए है और बच्चों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।